अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आई एम काजी नबील। आज के दिन मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया उसको देख लेते हैं। आज के दिन मार्केट की क्लोजिंग हुई 39,747 की। तकरीबन ओपनिंग हुई थी 39,281 की। हाई लगाया मार्केट ने 39,747 का, लो लगाया 39,205 का। और इसके बाद क्लोजिंग जो थी मार्केट ने 39,747 की जो है, तकरीबन मार्केट ने अपने जो हाई लगाया उसी पर ही मार्केट ने आज के दिन अपनी क्लोजिंग दी। आज की कैंडल की बात करते हैं तो आज की कैंडल, और ये खास तौर पर लास्ट टाइम की कैंडल, ये कैंडल स्टिक पैटर्न हमें नजर आ रहा है। पियर्सिंग इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न जो है यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन, और इसकी कंफर्मेशन तब होगी जब कल भी एक अच्छी ग्रीन कैंडल बने और इस रेड कैंडल से ऊपर ऊपर क्लोज हो। इस रेड कैंडल का जो हाई लगाया था 39,866, अगर कल के दिन मार्केट तकरीबन 39,866 से ऊपर क्लोजिंग देती है तो इसी कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ, तो ये इंडेक्स का स्टॉप लॉस के साथ हम मजीद फर्दर बाइंग भी स्टॉक मार्केट के अंदर कर सकते हैं। लेकिन जो इसका स्टॉप लॉस है वो इंडेक्स वाइज स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा। ये आज के दिन जो है वॉल्यूम जो ट्रेड हुआ, जो कल के वॉल्यूम से तकरीबन थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम आज के दिन ट्रेड हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि कल का वॉल्यूम था 163.36 मिलियन और आज है 166.21 मिलियन। कल का जो वॉल्यूम निकला, आज वो वॉल्यूम दोबारा मार्केट के अंदर वापस आ गया। ये आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन आप लोगों के सवाल ले लेते हैं। ये शोएब अहमद साहब है जद्दा से, कह रहे हैं कि व्हेन टू एवरेज स्ट्रीट वेव्स एंड यूनिटी। स्ट्रीट वेव्स एंड यूनिटी का आप पूछ रहे हैं कि एवरेज कब किया जाए। सर एवरेज जो है, जैसे अभी इंडेक्स के बारे में आपको बताया कि अगर इंडेक्स का इस लेवल से ऊपर ऊपर क्लोजिंग दे देता है और टाइम तकरीबन आखिरी 10-15 मिनट का हो क्लोजिंग से पहले पहले का, तो इन स्टॉक के अंदर चाहे वो ट्रीट है, चाहे वो वेव्स है, चाहे वो यूनिटी है, इनके अंदर ऐड किया जा सकता है। ये जैसे सर से अगर हम लोग ट्रीट की आज की क्लोजिंग देख लेते हैं, क्लोजिंग है तकरीबन 16 रुपए की। तो ट्रीट को तकरीबन 15.5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर मजीद ऐड किया जा सकता है। यानी जो ऐप ऐड करेंगे उसका स्टॉप लॉस आपको बता रहा हूँ। ये वेव्स का जो है इन्वर्टेड हैमर जो है, जबरदस्त किस्म की फॉर्मेशन है ये। और इसी कैंडल के लो जो लगा हुआ है तकरीबन 731, आप 720 का स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं। ये और इसी तरह जो है अगर हम लोग यूनिटी की बात करते हैं तो यूनिटी की आज की क्लोजिंग है तकरीबन 14.17, और इसको जो है आप तकरीबन 14 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, इसके सॉरी 13 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर भी मजीद ऐड कर सकते हैं। अब ये जो स्टॉप लॉस मैं बता रहा हूँ ये पूरे ये नहीं कि यूनिटी का नहीं है, वो जो आप ऐड करना चाह रहे हैं, जो एवरेज करना चाह रहे हैं, उन स्टॉक्स का आपको स्टॉप लॉस बता रहा हूँ। ये जी कमर अवान साहब है बकर साहब ने कहा कि इन्फॉर्म मी अबाउट WTL आई हैव बॉट एट 1.50। सर अभी WTL काफी अट्रैक्टिव रेट पर है, तो यहाँ पर भी आप मजीद इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये तो एवरेज करना है, ऐड करना है, ऐड कर सकते हैं। तो ये सारा भी 1 रुपए से 1.5 रुपए तक ये सारा अपने बाइंग जोन में ही घूम रहा है। ये आज ही खलील अहमद साहब कह रहे हैं कि आबाद सुजुकी मोटर की शॉर्ट करना चाहिए एट दिस रेट। नहीं सर, बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना चाहिए। अभी तो पाक सुजुकी मोटर ऊपर जा रहा है, अगर नीचे आ रहा होता तो फिर शॉर्ट का आपको मशवरा दिया जा सकता था। जैसे पाक सुजुकी मोटर ने यहाँ पर जो हाई लगाया हुआ था तकरीबन 368 रुपए का, ये अगस्त 2021, जब इसने यहाँ पर अपना ये नीचे का ब्रेक डाउन किया था 337 का, तो वहां पर शॉर्ट करना बनता था और यहाँ ऊपर का स्टॉप लॉस बाय लगाना बनता था। ये और फिर जिन्होंने यहाँ ऊपर के लेवल पर शॉर्ट किया उनको जो है वो अच्छा खासा फायदा हुआ। ये जी हफीज साहब है इस्लामाबाद से, आप कह रहे हैं कि मिचल फ्रूट के बारे में एक्सपर्ट ओपिनियन आपने 98 का लिया हुआ है। सर मिचल फ्रूट जो है वो जो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा स्टॉक है। ये काफी टाइम से ये साइड वेज में घूम रहा है। जिस तरह का इसके अंदर वॉल्यूम जनरेट हुआ हुआ है खासतौर पर 2022 में, यही वॉल्यूम इसका ब्रेकआउट करवाएंगे 121 रुपए का, और ये फिर जाएगा इसके बाद तकरीबन 300 रुपए से ऊपर ऊपर का। तो इस स्टॉक के बारे में आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। अजहर साहब है दुबई से, आप कह रहे हैं कि अगर मैं PPL लॉन्ग टर्म के लिए रखूँ तो कितना जा सकता है। ये PPL OTDC या SNGP, इनकी खबरें सर काफी अच्छी है। तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक तकरीबन 150 रुपए का ये स्टॉक है। ये तकरीबन इस लेवल का, ये ऑलमोस्ट 130 से ऊपर का स्टॉक है। ये
अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तकरीबन 3 साल के लिए, तो ये काफ़ी बेहतर है स्टॉक। जी आदिल साहब लाहौर से आपने कहा कि कह रहे कि इफ वी कैन एवरेज पार्क रिटर्न इन एवीएन हेयर, बिल्कुल सर, ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्क इलेक्ट्रॉन के अंदर अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं, सिर्फ आप इसका स्टॉप लॉस ध्यान में रखिए। इसका स्टॉप लॉस फिलहाल ट्रेड कर रहा है तकरीबन 11.5 रुपए का। 11.5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं ये। और इसी तरह जो आपने पूछा एवीएन, एवीएन का जो स्टॉप लॉस है वो आपके जहन में होना चाहिए अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं। तो इसको जो है तकरीबन 64 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ मजीद ऐड किया जा सकता है ये। और फिर जो है अगर इस लेवल से नीचे आता है तो जो ऐड किया होगा वो फिर आपको निकालना पड़ेगा ये। अमजद साहब मैं कराची से कह रहे हैं कि जी आपने नेट सोल बाय करवाया था या इसको लिस्ट में नहीं डाला, क्या उसको शेयर कर दिया? नहीं सर, लिस्ट में पड़ा हुआ, अगर आप इसको गौर से देखें तो अभी नेट सोल की पोजीशन ये है कि नेट सोल होल्ड करने का कहा है। अभी फिलहाल आप होल्ड करें यहाँ पर, ये काफी अट्रैक्टिव है। जब तक नेट 16 80 रुपए से नीचे नहीं आता तब तक ये काफी बेहतर है ये। नेट सोल्ट या आरजी इसकी काफी चांसेस है बाउंस बैक करने के, और इसका कम से कम भी जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल है नेट सोल का वो तकरीबन 90 से ऊपर का ही है ये। जी आरिफ साहब है कराची से, अब कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ स्टॉक मार्केट इन फर्स्ट क्वार्टर 2023? डू यू थिंक वी शुड ऑफलोड आवर पोजीशन विद 40% लॉस? नहीं सर, अगर आपको अभी देखें ना, आज जैसे इंडेक्स के बारे में आपको बताया, जब तक इंडेक्स अपना वो लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक फिलहाल कोई भी पोजीशन ऑफलोड करने की जरूरत नहीं है। तकरीबन हर वो स्टॉक जो आपको 15 या 20% से ऊपर का लॉस दे रहा है वो तो बिल्कुल भी नहीं बेचना। अगर कोई 15-20% से नीचे के लॉस का होता है वो बेचना पड़ता है, लेकिन उसकी कंडीशन है जैसे भी मैंने अर्ज किया, अगर इंडेक्स अपने उस टॉप लॉस से नीचे आ जाता है तो फिर आप उसको बेच सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि फर्स्ट क्वार्टर में भी मार्केट ऐसे रहेगी, और कहीं मार्च के बाद चांसेस है कि मार्केट थोड़ी सी बेहतर हो। जैसे आज भी खबर चाह रही थी कि चाइना और सऊदी अरेबिया से आपके जो लोन्स वगैरह हैं वो दोबारा रीशेड्यूल हो रहे हैं, और फिर नए कोई पैकेजेस का भी ऐलान हुआ है पाकिस्तान के लिए। तो अगर ये पैसे आ जाते हैं तो इससे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत सपोर्ट हमारी मार्केट को मिल जाएगा ये। अकबर साहब है मलेशिया से, आप कह रहे हैं कि एवियन के बारे में बताना कि फ्यूचर क्या है उसका, एवियन का क्वार्टर और एनुअल रिजल्ट कब होता है, और एडवांस कोर्स कब लॉन्च होगा, और सर बेसिक और मीडियम कोर्स में लिंक से इंटर होंगे? पहले और एयर स्कूल के जरिए इंटर होते थे, अब आपने कहा एयर स्कूल वालों से खत्म हो गया ये। जी सर, जो आपका सवाल है, सबसे पहले एवियन को अभी जैसे मैंने अर्ज किया, एवियन को इसका जो फ्यूचर है वो तो ये फ्यूचर है तकरीबन शॉर्ट टर्म में भी ये तकरीबन 85 रुपीज का है, लॉन्ग टर्म में ये तकरीबन 100 रुपए से ऊपर का स्टॉक है ये। अब जो है ना, बस ये नीचे ना आए, 60 रुपए से नीचे ना आए, अदरवाइज इसका फ्यूचर काफी ब्राइट है ये। बाकी इंशाल्लाह जो एडवांस कोर्सेज पर मेहनत बहुत ज्यादा है ये, क्योंकि उसकी वीडियो बनाना, उसका एक कंटेंट इकट्ठा करना वो थोड़ा सा जो है वो हेक्टिक भी है और थोड़ा मेहनत तलब काम भी है। तो इंशाल्लाह मैं लगा हुआ हूँ। उम्मीद है कि कोशिश तो ये होती है कि जल्द से जल्द आ जाए, लेकिन थोड़ी मसरूफियत की वजह से जो है वो थोड़ा डिले हो गया ये। तो बहरहाल इंशाल्लाह वो भी आ ही जाएगा। बाकी आपने जो है एयर स्कूल वालों ने तो वो हमसे जो है वो उन्होंने बंद कर दिया। ओवरऑल पूरे ही अपना उन्होंने सिस्टम बंद कर दिया। अगर आपको अभी तक कोर्स मिला नहीं है तो 3 उसके सोर्स है कोर्स के। एक आप एप्लीकेशन के जरिए, जो एंड्रॉइड की मेरी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में, वहां से भी आपको कोर्स मिल सकता है। मेरी जो अपनी वेबसाइट है courses.kazinnabil.com, वहां से भी आपको कोर्सेज मिल सकते हैं, और जो मैंने आपको पर्सनल जो लिंक शेयर किए हुए उससे भी आपको कोर्स मिल जाएगा ये। जी फैसल साहब है टोबा टेक सिंह से, आपने कहा कि IDYM को कब बाय करें और इसकी क्या वजह है कि इतना नीचे आने की? सर इसने यहाँ पर डिविडेंड बोनस दिया था ना, तो उसकी वजह से ये नीचे आ गया, और तकरीबन जो है वो अपने उन्हीं रेट पर आ गया जब ये ट्रेड कर रहा था 2010 में। बहरहाल डिविडेंड वाला स्टॉक है, कंपनी ये बहुत अच्छी है, ये इसको लिया जा सकता है यहाँ पर। अगर आपने मजीद इसको लेना है तो इसको तकरीबन 145 के स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर मजीद ऐड भी किया जा सकता है। कम से कम भी जो इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल है वो 200 रुपए से ऊपर ऊपर का जो है इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल है ये। जी तो तकरीबन जो है ये थे आप लोगों के सवाल, जो वन बाय वन जो है वो सबके सवाल ले लिए गए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।